और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन लाभार्थी परक बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जिसमें चयन का आधार सेक्स सूची के अनुसार भी किया गया। सेक्स सूची तब बनी जब केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से उस समय जिस प्रकार की सरकारें थी, जिस प्रकार की मानसिकताएं थी, उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि हम लोग वंचित हैं। आने वाले समय में उन लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसी के लिए ये एक बृहद अभियान चल रहा है और इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ 15 नवंबर से किया था। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती पे झारखंड के सुदूर खूंटी गांव में, जहां उनकी पावन जन्मभूमि है, उन जन्मभूमि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को 2 जनपदों में यात्रा का शुभारंभ हुआ था, सोनभद्र और लखीमपुर जिले में। और आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि सभी 75 जनपदों में 536 डिजिटल वैन, जो वीडियो वैन है, यह प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के गांव गांव जाकर के व्यापक जन जागरण कार्यक्रम तो अपना ही रहे हैं, लेकिन व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर इन वीडियो वैन के माध्यम से जब गांव के लोग बैठते हैं इस यात्रा की स्वागत के लिए, तो वहां पे लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य मेले का आयोजन होना, विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होना, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन सभी लाभार्थियों के साथ साथ अगर कोई वंचित है तो उनके सर्टिफिकेट भरने के कार्यक्रम भी होते हैं। उनके वहां पर फिर से प्रार्थना पत्र भी सबमिट किए जाते हैं, जिससे उन लोगों को आने वाले समय में सिचुएट किया जा सके। एक बड़ा कार्यक्रम है, 100% सिचुएशन की तरफ आज जाने की ओर सरकारों की प्रतिबद्धता है और उसी संकल्पबद्धता के साथ ये विकसित भारत, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं खुशहाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प दिलाया, और वह संकल्प था कि 2047 में जब देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली हो, भारत के प्रत्येक नागरिक हर प्रकार से परिपूर्ण हो। उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारत ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया में उनका सम्मान बढ़ा है। आज हर भारतवासी इस बात को महसूस करता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब देख रहे हैं, ये पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ हुआ, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ, करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आप शौचालय ही देखें, किसी के ध्यान में कभी नहीं आया था कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय बने। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.25 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा? आपने देखा होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं।
ऐसे ही देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अकेले उत्तर प्रदेश से 55 लाख गरीबों के आवास बने हैं।